गॉड जो है हमेशा ऑनलाइन है, याद रखिए, वो हर चीज़ देख रहा है। हम जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का खेल खेलते हैं ना, वो हमेशा ऑनलाइन है। कौन क्या कब क्या कर रहा है देख रहा है, सबका परफॉर्मेंस नोट डाउन हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, और मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल हैप्पी और साथ में गौरी किरण भी। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि आज मैं ऐसे एक शख्सियत के पास आया हूं कि जिनका मैं बखान करूं या प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं आज जिस जगह पे आया हूं, पहले उस जगह का थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्शन कर दूं। तो मैं यहाँ का लोकेशन बता दूं कि ये ब्रह्मस्थान है, और ब्रह्मस्थान आने का जो मेन पर्पस है कि यहाँ के हमारे होनहार यानी ये मोहम्मद वाहिद हुसैन ने बीपीएससी कंप्लीट करके एसडीओ के पद के लिए चयनित हुए हैं। तो पहले मैं ब्रह्मस्थान का लोकेशन बता दूं। ब्रह्मस्थान आप कैसे आएंगे? आप सिवान आएंगे, सिवान से हिलसर आएंगे, और हिलसर से मात्र 2 किलोमीटर पूरब में ब्रह्मस्थान एक गांव है, और इसी गांव से वाहिद भाई बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोहम्मद वाहिद भाई से और बातें करते हैं कि इन्होंने इससे मुकाम को हासिल करने के लिए कितने जद्दोजहद किए हैं। तो वाहिद भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और हमारे टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और तो सर, ये जो आपका जब रिजल्ट हुआ बीपीएससी का, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप किसको दिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों यूट्यूब चैनल्स का, जो हमारे दरवाजे पे आकर हमको इस तरह से मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आपने कष्ट किए। जहाँ तक बात है मेरे बीपीएससी की सफलता की, तो रिज़ल्ट जब मैंने देखा और कंफर्म हो गया कि मेरा रिज़ल्ट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट के बाद, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिज़ल्ट का सबसे पहले सुनने का हक मेरे वालिदैन का था। तो सबसे पहले मैंने अपने अब्बा को फ़ोन किया। उनको बताने के बाद मैं अपनी अम्मा को फ़ोन किया, फिर बाकी दिगर मेरे दोस्त अहबाब है ना, उनसे मैंने राब्ता कायम किया। अच्छा वाहिद भाई, ये जो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, जो आप मैट्रिक कहाँ से किया, 10+2 कहाँ किया, थोड़ा सा आप शॉर्ट एज पे थोड़ा सा प्रकाश आप डालेंगे। जी, मैंने मैट्रिक 2009 में एसएस उच्च विद्यालय भगवानपुर हाट से पास किया। उस वक्त मैं हाई स्कूल टॉपर था, मेरा परसेंटेज 82.6% बना था। उसके बाद मैंने आईएससी जो है लोक महाविद्यालय हाफिजपुर सारण से किया 2011 में। वहाँ पे उस दौरान मुझे टॉप 20 परसेंटाइल जो स्टूडेंट थे बिहार बोर्ड के, उस पर मैं शामिल था, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे एक स्कॉलरशिप दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से हमको दिया गया 30,000 का एक चेक। अच्छा, मेरे घर पे आया था। वो चेक मेरे लिए बहुत ही आगे के पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और वो चेक उस दौरान आया जब मैं MIT मुजफ्फरपुर में बीटेक कर रहा था। आगे मैं बताऊंगा वहाँ तक जाने की जर्नी क्या है। अच्छा, ये जो मतलब बीपीएससी आप जो कंप्लीट किया, तो आपका रैंक क्या है इसमें? जी, बीपीएससी यही जो मैंने क्वालिफाई किया, इसमें मेरा जनरल मेरिट लिस्ट 41 है। अच्छा, तो 41 है। टोटल कितने मतलब कि वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ इसमें? सर, इस वैकेंसी में 1257 सीट्स थी आफ्टर रिडक्शन। पहले और ज़्यादा थी, बाद में घटाई गई इंटरव्यू से जस्ट पहले 1284 थी, है ना। फिर किसी एक डिपार्टमेंट में, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कुछ सीट घटा दी गई, तो 1257 सीट बची। बट फाइनली आफ्टर इंटरव्यू जो है पीएच कैटेगरी में 17 स्टूडेंट्स का नहीं मिलने की वजह से 1240 बच्चों का बीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट दिया, जिसमें मेरा 41वां स्थान। अच्छा, 41वां रैंक है। अच्छा वाहिद भाई, एक बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ना चैनल को देख रहे हैं, तो क्या मतलब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को निकालने के लिए तो क्या किताबी कीड़ा होना जरूरी है या कुछ और पढ़ाई का मेथड है? थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, चाहे ये एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया या कोई भी एग्ज़ाम हो, किताबी कीड़ा कहीं बनने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। आप पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, उसके सिलेबस को पकड़िए और स्टिक टू द सिलेबस। उसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ना, बस उतना ईमानदारी से एक पर्टिकुलर आवर जो आपके लिए 2 घंटा हो सकता है, किसी लिए 4 घंटा हो सकता है, उसको पकड़ के कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। कंसिस्टेंट रहिएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टफेस्ट से टफेस्ट एग्ज़ाम
कोई भी इंसान क्रैक कर सकता है। अच्छा, एक और बात, जैसे अब भी हम आपके दरवाजे पे आए हैं और आपके पापा जो है टेलर का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है इस तरह के एग्ज़ाम करने के लिए तो भाई पटना या दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना जी? जी जी। अब फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रिंटेड करते हैं कि भाई हमारी फिनेंशियल प्रॉब्लम है इस तरह का, जब तक हम पैसे में ठीक ठाक नहीं होंगे इस तरह का एग्ज़ाम को हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या मतलब कि अनुभव है, क्या मतलब फिनेंशियल बिल्कुल जोड़ी है, क्या इससे हम सोल्यूशन कर सकते हैं, इससे फाइटिंग कर सकते हैं? देखिए, आर्थिक स्थिति के सही होना अभी के वक्त में जितना कॉस्टली एजुकेशन हो चुका है ज़रूरी है, लेकिन यहाँ भी एक बात बोलना चाहेंगे कि कोई भी गरीब अगर लड़का है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, तो पैसा क्या, कोई भी चीज़, बड़ी से बड़ी विपदा भी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बहुत सारे वे हैं उसके पास जो आगे बढ़ सकता है। साथ उन्होंने जो शिक्षा में दी, भले ही गरीब मजदूरी, मतलब एक कह सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान और चंद कट्ठे खेत, है ना, मेरे माँ और बाप ने जितनी जद्दोजहद करके, मतलब चंद रुपये जोड़ करके हम सब सभी भाई बहनों से, हम कोई नहीं, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, सबको पढ़ाया, मतलब एक काबिल तारीफ़ है। हम शुक्र करते हैं कि हम ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं। मैं इकलौता भाई, वाहिद नाम इकलौता है भी अकेले, तो काफ़ी है, आप किया जा सकता है ना। और मैंने भी करा है, मैंने काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स में अपने हुनर को आगे बढ़ाया है, और आज उसी का नतीजा है कि यहाँ पे आप लोग मेरे पास आए हैं। और ये कोई सडन नहीं है। लगता होगा सबको कि ये फलाने ब्रह्मस्थान गांव में असलम साहब के लड़के ने SDO का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन किसी को बैक हिस्ट्री पता नहीं है। अभी यहाँ पे वाहिद साहब बता रहे हैं कि पापा जी मतलब टेलिंग काम करते हैं और बहुत उनकी कंट्रीब्यूट है, यानी इतनी स्ट्रगल करके इस मुकाम पे खड़ा किए, तो टोटल श्रेय अब पापा को जाते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट से, व्यूअर से बताना चाहते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी अगर टारगेट आप अगर सेट करते हैं, अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो शायद दुनिया के कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अच्छे वाहिद भाई जी। ये जो मतलब इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ कि हमको BPSC कंप्लीट करना है? BPSC के इंस्पिरेशन आप पूछेंगे तो जब मैं MIT मुजफ्फरपुर में इनरोल हुआ, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर कम्प्लीसन 2013 में BPSC का AI का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, जो 2012 का वैकेंसी थी। उसमें हमारे काफ़ी सीनियर लोग का रिजल्ट हुआ था। तो MIT जो कॉलेज 1954 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, जिसका जो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि IIT खड़गपुर के पहले दोनों एक ही दिन उसका नींव रखा गया था, शिलान्यास किया गया था। दुर्भाग्य है बिहार का, जो IIT खड़गपुर बन गया बंगाल वाला, और हम लोग अभी भी MIT मुजफ्फरपुर को वहीं तक रखे हुए हैं। तो वो कॉलेज का नाम पहले सिविल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही था। अच्छा। मीन्स उस कॉलेज में सिविल का दबदबा बहुत ही ज़्यादा था, और बिहार में ये बात था कि अगर आपको सिविल पढ़ना है और आपने मुजफ्फरपुर में पढ़ लिया तो फिर आप कामयाब ही होकर निकलेंगे। तो जब 2013 में रिजल्ट आया तो कॉलेज में फिर से वो जोश आ गया। हम लोग ऐसे भी सेकेंड ईयर में थे, हॉस्टल की पहली साल चल रही थी, और जो भी हॉस्टल लाइफ में रहा है वो समझ सकता है कि हॉस्टल टफ होता है लाइफ का फर्स्ट ईयर कितना जोश और जुनून वाला होता है। तो जब हम कॉमन रूम में इस न्यूज़ को देख रहे थे ना, कि हमारे ही मैम, एक मौलश्री मैम हैं जो टॉप की थी कॉलेज से, तो वो बखान या फिर काफ़ी सीनियर लोग का रिजल्ट हुआ था। तो उस वक्त ट्रेडिशन हुआ करता था MIT में कि सारे सीनियर लोग का हम लोग बैनर लगाया करते थे, फलाने सर, फलाने मैम, यहाँ हो रहा है, ये PSC वो PSC हो। पूरा कॉलेज भर गया पोस्टर से, मतलब सिविल के। लगा कि ये कॉलेज फिर से वाकई सिविल का हो गया, और सारे जगह रॉयल सिविल का नारा लगने लगा कि यहाँ से हम एक ही टारगेट रहेगा, BPSC में AI बनना है। और आगे बताएंगे इस AI बनने के लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस किया है, जो कि बहुत ही मेरे लिए कीमती था। अच्छा, ये कब ये बचपन से ही आप मेधावी थे या कहीं से टर्निंग पॉइंट था आपकी, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि मैं मेधावी था। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग ज़रूर हूँ। अच्छा। और ये हार्ड वर्किंग मुझे अपने माँ बाप से सीखने को मिला है। मेरी पढ़ाई हमको लगता है 3 इयर्स में शुरू हो गई। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो उसका पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ पढ़ो, तुम लोग करो, कुछ करो, ठीक है। सदीक बरकबा है, वो हमको पढ़ाए। मतलब शुरुआत काफ़ी, मतलब नोबेल आदमी है ना,
उनका मतलब क्या कहना। वो फिर हमारा झमन सर का स्कूल है सनराइज, हमारे दिवंगत विजय सर मतलब महान इंसान, और अरविंद सर, शंकर सर अभी है, अरविंद और एक और नाम भूल रहे हैं उनके, विजय सर के भाई का है ना। वो लोग मिलके जो स्कूल, सुल्ताना मैम, नूरी मैम है ना, अभी भी वो लोग मतलब टीचर हो गई यहीं पे प्राइमरी स्कूल में जो हैं। इसके एक स्पीच हुआ था रिपब्लिक डे पे, तो उसमें हमको होता क्या था उस टाइम की दे दिया जाता है कि बाबू तुम रट लो है ना, फ्लुएंसी देखा जाता था बचपन में कौन कितना फ्लुएंट बोलता है। सही बात। मुझे उस वक्त पहली प्राइज मिली थी, एक लैंप, मेरी दादी जिंदा थे उस वक्त, और खुशी का माहौल ऐसा था जब लैंप लेके आए थे, और हमसे 2 बार स्पीच दिलवाया गया था। वही कन्हैया जी का जो प्रांगण देखिएगा आप, वहीं पे हुआ था। और उस वक्त काफ़ी हमारे प्रभु चौरसिया जी हुआ करते थे ना, मतलब शाम हो गया था, बाजार मार्केट का चीज़ें हो चुका था। जब दोबारा बुलवाया गया तो मतलब तालियां गड़गड़ाहट जो सुने, हम तो बच्चे थे, 6 साल 5 साल के उम्र हो रहा होगा है ना। तो यहाँ से मेरी वो हुई, फिर वहाँ उस वक्त 5वां का बोर्ड आ गया। फिर हमको मजबूरन चूँकि 6th क्लास में जाना है, तो हम 5वां बोर्ड करने के लिए यहीं नवा टोला के प्रधानाचार्य श्री कपिल देव नारायण सिंह इनका हुआ करते थे गांधी आश्रम बसंतपुर में, जहाँ मुश्ताक सर पहले पढ़ाते थे, और हमारे गांव के उपेंद्र सिंह सर भी पढ़ाते थे। हम वहाँ गए और 5वां का बोर्ड हमने वहाँ से दिया, और मैं वहाँ पे 3rd टॉपर था। तो वहाँ भी मुझे पुरस्कार मिला था। मध्य विद्यालय हिलसर में मैंने इनरोल किया 6th क्लास, 1 साल वहाँ पढ़ा। फिर इंद्र सिंह उच्च विद्यालय में 7वां क्लास। मतलब हिलसर जो गवर्नमेंट स्कूल है? जी गवर्नमेंट स्कूल। मीन्स मेरी प्राइवेट 2 से 3 साल पढ़ाई हुई है बस। अच्छा, एक चीज़ और, जिसे सबसे बड़ी बात है कि आप बोले कि भाई हम कोचिंग चलाकर पूरी फिनेंशियल मतलब चीज़ों को मैनेज किए। माइट मुजफ्फरपुर गया तो फ़ी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20,000 में मेरा पूरा बीटेक मात्र 50,000 रुपये मेरा फी स्ट्रक्चर आज भी है। माइट मुजफ्फरपुर उस वक्त फी स्ट्रक्चर अब 50,000 रुपये था, ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली की हालत उतनी भी अच्छी नहीं थी कि मतलब दिया जा सके। 20,000 फर्स्ट टाइम पे करना था, उसके बाद मेरे फादर कुछ पैसे देकर हमको भेज दिए वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे 6 महीना बीतने के बाद मुझे लगा कि पैसे की ज़रूरत है, जो दिक्कत हो रही है, मतलब मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर बीतने के बाद मेरे सीनियर ने हेल्प करा वहाँ पे, और मुझे कुछ 1-2 होम ट्यूशन पकड़ा दिया। तो मैं बच्चों को वहाँ जाता था, शाम में होम ट्यूशन पढ़ाता था, और मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाते थे, मैं पढ़ता था। और जब मैं 3rd ईयर में गया वहाँ पे, तो कुछ बच्चों को रूम पे फिजिक्स केमिस्ट्री 11th-12th के आगे पढ़ाते थे, और इसी तरह करते हुए कुछ स्कॉलरशिप हमको मिलता रहा वहाँ कल्याण विभाग माइनॉरिटी वगैरह का। तो ऐसा करके हमने ड्यूरिंग 4 ईयर ऑफ बीटेक मैंने लगभग 1 लाख टू 1.25 लाख के आसपास हमने सेविंग करा, इसलिए ताकि मैं अपना ख्वाब जो देख रखा है उसमें पैसे की बाधा कभी ना आए, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फादर उतना नहीं दे पाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, क्योंकि कोचिंग्स की फ़ी काफ़ी आगे हमको पढ़ने के लिए वहाँ पे करवाऊँ, वो नहीं देखेगा कि आप अच्छा भाई कभी से लाइफ में आप स्टडीज़ कर रहे हैं क्या, इस कभी ऐसा आपके लाइफ में आया कि चलो भाई अब वो बड़ा दिक्कत है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, अब थोड़ा सा पढ़ाई को छोड़कर चलो भाई अब कुछ जॉब कर ले, कुछ कमा ले, क्या ऐसा कुछ आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आया। और उस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फादर मतलब इतने सपोर्टिव हैं कि मतलब क्या बताएं आपको। मैं एमटेक फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट कर रहा था, जुलाई मतलब 2017 के फरवरी में मैंने एक इंटरव्यू दिया था RVNL का, रेल विकास निगम लिमिटेड का, जो PSU हुआ करता अभी भी है, रेलवे का PSU है। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, कंफर्म लिस्ट था, है ना। उसका लिस्ट आ गया जनवरी में इंटरव्यू दिया, फरवरी में लिस्ट आ गया। तब तक ये वैकेंसी नहीं आई थी, है ना। मुझे लगा कि शायद हमको अब एमटेक छोड़ना चाहिए और यहाँ से मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज एमटेक में हमको क्या 12,000 मिल रहा था, 12,400। एमटेक जेन्युइन बात है, मैंने स्टाइपन के लिए ही ज्वाइन करा, है ना, अपने फैमिली को असिस्ट, अपने बहन को पढ़ाने के लिए, जो कि वहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फुलवारी शरीफ से डिप्लोमा कर रही थी, कि हम दोनों भाई बहन पटना में रह के पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, फैमिली को भी सुकून रहेगा कि दोनों भाई बहन साथ में है। तो उस वक्त हमको लगा कि शायद हम कुछ कर सकते हैं और आगे फैमिली ठीक हो जाएगी। मैं वापस पटना से घर आया, मेरे फादर ने एक लाइन कहा कि छोटा सपना क्यों देखते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, अलग बात है बोल रहा नहीं हटाएंगे, हटा दिया, उसके बाद क्या करोगे। तो मैंने कहा कि फिर घर की हालत कैसे ऐसे कब तक रहेगी, बोले कि इस मेरी मतलब
पाँव सलामत है तो मशीन चलता रहेगा बस। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, इसलिए तुमको सोचने जो तुम जो ख्वाब देखे उसको पूरे करने में लगे रहो। अच्छा, ठीक है, तो ये वक्त था तो मैं बस उस वक्त टूटा जरूर था, लेकिन हम मेरे फादर ने संभाल लिया। और जस्ट चंद दिनों के बाद यही वैकेंसी नोटिफाई हुआ मार्च 2017 में। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मेरा लगा कि ये मेरा डिसीजन बहुत ही सही था, है ना। और उस दिन से मैं एमटेक के साथ पढ़ना तैयारी कर दिया था इसी का। और सोचिए ये 17 से लेकर 21 ये जर्नी लगभग 4 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है, तब जाके आज इसका यहाँ सफल मतलब हुआ है। दिल्ली में मतलब तैयारी कर रहे थे आप? दिल्ली हम एमटेक करने से पहले गए थे। बीटेक और एमटेक बीच 1 साल हमने मेडजी दिल्ली में तैयारी करा, ताकि मेरा कंपटीटिव माहौल में मैं आ सकूं, मैं इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम दूं। मैं शुरू से था कि मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है ना, मुझे असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, चाहे वो सेंट्रल का हो या गवर्नमेंट का। तो 2 ही टियर है, अगर आप देखेंगे पूरे ओवरऑल तो सबसे नंबर 1 पे इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी का आता है, अगर उसका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस आता है। तो बदकिस्मती से और मुझे पास उतना रिसोर्स नहीं था तो मैं वो तो नहीं कर पाया, लेकिन खुशकिस्मत है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ पे कामयाब होने में सफल। अच्छा, कुछ लोगों को मैं जो रोल मॉडल मानता हूँ जो प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, है ना, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करूँगा। किसको रोल मॉडल किसको मानते हैं? मेरे रोल मॉडल अगर माँ बाप की बात अगर बात करें तो 2 इंसान ऐसे तो नंद कुमार सिंह सर और उनकी वाइफ श्री बिमला सिंह। क्या बात है, हमारी भी टीम भी भाई नंद किशोर सर और उनके मैडम जी को भाई तहे दिल से हम लोग भी शुक्रगुजार हैं कि सही बात है कि आज जिस मुकाम पे आज वाहिद भाई पहुँचे हैं तो आपका योगदान है। तो हमारी जो चैनल से आपको बहुत बहुत थैंक्स कहती है। अच्छे वाहिद भाई, क्या मतलब स्टडीज़ के अलावा और भी आपको क्या पसंद है? मतलब स्टडीज़ के अलावा मैं अपने शुरू के दिनों में खूब गाना गाया करता था। अच्छा, गाना भी गाते हैं? हम खूब अंताक्षरी खेलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ना बचपन मेरा भी उसी तरह था, ऐसा नहीं कि मैं किताबें कीड़ा हूँ कुछ हो। हाँ, मुझे शांति पसंद है, मुझे इस तरह से मतलब मुझे अपने टाइप के लोग पसंद है, कम लोगों में रहना पसंद है ना। तो गाने का शौक था, लेकिन अच्छा गाना गा नहीं पाता, लेकिन वहाँ होता था बस ऐसे ही गाना है, सर लोग खड़ा करते थे। उससे हुआ कि मुझे म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, तो मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, एक चीज़ और, जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और एक्चुअली स्टडीज़ के लिए लोग सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं, तो आप एक बीपीएससी अचीवर्स है, तो आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोशल मीडिया अगर बात करें तो यूट्यूब की अगर बात करें भाई, उसका बहुत ही मतलब मानता हूँ कि बहुत ही क्रांति है एक तरह से। अगर स्टूडेंट यूट्यूब को यूज कर ले तो थोड़ी सी हेल्प मतलब किसी एक गाइडेंस के साथ तो बहुत अच्छा कर सकता है। वहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो बस एक यूट्यूब को, बाकी हम किसी फेसबुक, किसी इंस्टा, किसी व्हाट्सएप को नहीं मानते हैं कि ये कुछ हेल्प करता है। हाँ, ये शेयरिंग वगैरह कर सकता है, व्हाट्सएप शेयरिंग से आप कुछ नोट्स वगैरह भेज ले, कुछ कर ले, वो अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों को फेसबुक लिमिटेड वगैरह यूज करनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ पे ज़्यादा। 2015 से हमने सैकड़ों एग्जाम दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा सपना अलग ही बात है, असिस्टेंट बनना था, लेकिन मतलब हमने सैकड़ों एग्जाम दिया, लेकिन बीपीएससी जो आप ये कंप्लीट किए तो फर्स्ट स्टेप है। ये भी एक पहला एग्जाम था, 17 का वाले 21 में क्लियर हुआ। इसके पहले मैंने बहुत एग्जाम दिए। क्या कुछ असफल रहा, थोड़ा सा असफल रहा, किसी में इंटरव्यू तक गया। कुछ एग्जाम के बारे में कौन कौन एग्जाम दिए? मैंने एसएससी जेई का मेंस लिखा, इंजीनियरिंग का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, यूपीएससी के बाद एसएससी का नाम आता है। 2017 मैंने उसका मेंस लिखा था। मैं 5 बार गेट क्वालिफाई हूँ। 2016 से कंटिन्यूस 16, 17, 18, 19, 20 विथ बेस्ट स्कोर। 2019 में मेरा बेस्ट स्कोर था। गेट 2016 के थ्रू मैंने बताया आपको, मैं रेलवे में पीएसयू में जॉब हो चुका था। है ना, मैंने उसको छोड़ा। उसके अलावा मैंने निपको एक भी पीएसयू है, 2016 में मेरा उसको वहाँ भी हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया ही नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा सा घर में अकेला हूँ और वो नॉर्थ ईस्ट इलाका है मेघालय वगैरह का, तो शिलोंग सोरी का। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा था नैरो माइंडेड फैमिली की, नहीं जाओ तो बेहतर है इधर बिहार में ही जो आप देख लो या इंडिया। अब वाहिद भाई, लास्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लास्ट मैसेज देना क्या चाहेंगे? उनके लिए क्या अंतिम संदेश? देखिए, चूंकि मैंने कुछ दिन टीचिंग प्रोफेशन में भी काम करा, आफ्टर एमटेक मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लगभग 2 साल काम किया, है ना। तो मैं स्टूडेंट भी का बात समझ सकता हूँ, टीचर का भी बात समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम, बीपीएससी क्यों ले ले, कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको फिक्स कीजिए, है ना, उसका सिलेबस निकालिए, उसका पैटर्न देखिए, है ना, उसको टाइम स्लॉट दीजिए, टाइम टेबल बनाइए, है ना, पढ़ने की
का शुरू कर दिए, रुझान शुरू कर दिए। शुरू में डेवलप नहीं होगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, ये वंस इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपको, फिर वो दूसरा चीज़ आपको नजर ही नहीं आएगा। दूसरा आएगा बट इंपॉर्टेंस उसका कम रहेगा। आपका प्राइमरी सिर्फ वो रहेगा कि हमको फलाना ये करना है, वो करना है, ये करना है। हाँ, वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन आप निराश ना होइए स्टूडेंट्स, लगे रहिए, है ना। कामयाब इंशाल्लाह जरूर होंगे। अल्लाह ताला या गॉड जो है हमेशा ऑनलाइन है, याद रखिए, वो हर चीज़ देख रहा है। हम जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का खेल खेलते हैं ना, वो हमेशा ऑनलाइन है। कौन क्या कब क्या कर रहा है देख रहा है, सबका परफॉर्मेंस नोट डाउन हो रहा है। कर्म जो पूजा है करते रहिए, सफलता मिलेगी। अच्छा, तो हम यहाँ के जिला परिषद जी को मैं कॉल करूँगा। भाई डब्लू जी, दो शब्द, चूँकि आपके ये क्षेत्र हैं और आपके क्षेत्र से वाहिद भाई लगाव है, तो आप वाहिद भाई के बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और शुभकामना देने के लिए और खुशी इजहार, खुशी बांटने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे कि हमारे क्षेत्र के हैं और हम लोग खुश हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति आने के बावजूद भी इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं, समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये वाहिद भाई ने जो बीपीएससी मतलब कंप्लीट किया, एसटीओ बनने जा रहे हैं और बहुत ही खुशी है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से, स्टूडेंट से यही आग्रह करूंगा कि डेफिनेटली आप बिलीव करें। लोग कहते भी है कि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार ही नहीं जाती है। और इसमें जो फिनेंशियल जो प्रॉब्लम गांव में जो आता है कि भाई पैसे नहीं है, एक बहाना है। आप पहले फाइटिंग करें, आप लड़ें, अगर समस्याओं से लड़ेंगे तो एक नई रास्ता मिलती है। ये वाहिद भाई यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो आपने ऐसे हम इंटरव्यूज़ को आप देखें। अगर अच्छा लगे तो मैं यही व्यूअर से कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।